हेलो एवरीवन, के आर एस में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है मेरा दिवाली के अगले दिन का, गोवर्धन जी के दिन का। ये मैंने बालकनी से सनराइज का कैप्चर किया था। पहले तो नमस्कार सूर्य देव को करो सब। और उस दिन हम गए थे, पुणे में थी मैं, और पुणे से 220 किलोमीटर दूर पड़ता है पंढरपुर। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, बहुत नाम सुना था उसका। एक फ्रेंड और हम हस्बैंड वाइफ दोनों सब गए थे, हम तीनों मतलब। एक टैक्सी हायर कर ली थी हमने। और ये पड़ता है सोलापुर ज़िले के अंदर, पंढरपुर है वहाँ पे पड़ता है ये मंदिर। और पहले मैं दिखाती हूँ आपको रास्ते का। हम सुबह निकल चुके थे 7:30 बजे। 7:30 बजे निकलने के बाद ये रास्ते का व्यू है, देखिए। यहाँ हम रुके थे नाश्ते के लिए बीच में। कौन सी जगह, देखो जगह का तो मुझे नहीं पता, ये नाम था इसका, जानखरी मिसल पाव। वहाँ मिसल पाव बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा। और पाव भाजी खाई है, सब खाया, लेकिन मिसल पाव मैंने फर्स्ट टाइम खाई और बहुत ही टेस्टी लगे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पीछे टॉयलेट वगैरह बना रखी थी, यहाँ हैंड वॉश करने के लिए बना रखा था। और खुला मैदान था, बहुत अच्छा इलाका था, खुला खुला, और हरियाली भी काफ़ी थी इस इलाके में। और जाते टाइम हम 3 ही जने थे और बुज़ुर्ग भी हैं हम लोग, लेकिन हम किसी तरह से भी बोर नहीं हुए और बहुत अच्छा लगा। बस मिसल पाव खाने बाद नाश्ता की, चाय पी, और चाय पीने के बाद हम अपने रूट पे निकल लिए। और यहाँ वीडियो को कर दिया है मैंने काफ़ी फास्ट, सारी फास्ट करके ही बनाई है, नहीं तो वीडियो मेरी आधा पौना घंटे की थी, सिर्फ 10 मिनट की रखी है मैंने इसको। और आवाज़ भी मैंने इसकी बंद कर दी, जो बाहर की आवाज़ें आ रही थी मैं दोबारा इसको कर रही हूँ। सारा बाहर का भी बहुत ही अच्छा लगा था। और पंढरपुर जाने के बाद उन लोगों ने कैमरे वगैरह, मोबाइल वगैरह सब निकलवा लिए थे हमारे। तो वहाँ अंदर का तो खैर लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो ले ही नहीं सके हम फ़ोटो वगैरह कुछ भी। बाद में हमने जाके मोबाइल वगैरह लेके बाद में वहाँ की नदी के और कुछ एक आध मंदिर के फ़ोटो लिए हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको आगे चल के। और पंढरपुर की जितनी भी स्टोरी मुझे मालूम है थोड़ी बहुत, वो मैं बताऊंगी क्या था, क्योंकि इस स्टोरी का मुझे भी अभी अभी मालूम पड़ा है। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि पंढरपुर कोई जगह भी है। यहाँ हम 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र करके पहुँच चुके हैं पंढरपुर। 12 सवा 12 बजे का टाइम होगा। और ये है यहाँ की मार्केट, मंदिर के आसपास की। मैं पीछे चल रही हूँ, आगे दोनों दोस्त जा रहे हैं ये। और ये दुकानें हैं यहाँ पे, जहाँ प्रसाद मिलता है, मालाएं मिलती हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये मार्केट है, अच्छा इलाका है कुल मिला के। और रुक्मिणी विठल जी का यहाँ पे मंदिर है, कि कृष्ण जी और उनकी पत्नी रुक्मिणी का मंदिर है। इसकी भी मैं स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को, और आप बाजार का भी व्यू देखते जाइए। भगवान विठल जी का मंदिर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, और इस मंदिर की नदी में बनाया गया है। कुछ कुछ लोग भीमा नदी के बारे में कहते हैं कि अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, और बोलते हैं अगर उसमें कोई स्नान कर लेता है तो सारे पाप धुल जाते हैं। ये मंदिर 1200 ईस्वी में बना था। पुंडलिक नामक एक लड़का कह लो या कोई भी कह लो, वो अपने माता पिता की सेवा करता था, बहुत ज़्यादा सेवा करता था, और बहुत जुनून था उसको। पहले नहीं करता था, लेकिन एक बार उसको गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों मिली। उन्होंने बताया कि कितने ही तुम तीर्थ कर लो, उसके बिना, माता पिता की सेवा के बिना आपको कोई फल नहीं मिलेगा। उसके बाद वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करने लगा, इतना तल्लीन रहने लग गया, कि एक बार भगवान विष्णु जी ने सोची कि मैं इससे दर्शन देकर आता हूँ। भगवान विष्णु जी आए उसके दरवाजे पर, दरवाज़ा पीटने लगे, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम वो अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था, व्यस्त था, उसने नहीं ध्यान दिया। भगवान दरवाज़ा पीटते रहे, उसने अंदर से ये आवाज़ लगाई, मैं भी अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ,
जब तक पुंडलिक सेवा करता रहा भगवान दरवाजे पर खड़े रहे, और पुंडलिक की सेवा देखकर भगवान बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। माता पिता की सेवा के बाद जब भगवान अंदर आए तो उसने एक ईंट खिसका दी और आप उस पर दोनों कमर पे हाथ रखकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण और उसकी सेवा भावना देखते रहे और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। वो ईंट के ऊपर, इनके मंदिर में भी दोनों कमर पर हाथ है, काली मूर्तियां हैं, रुक्मणी जी की भी और कृष्ण जी की भी, जो विठल और रुक्मणी के मंदिर के नाम से फेमस है। रुक्मणी जी का चेहरा आप देखना गुस्से में दिखेगा आपको, और वो कमर पे हाथ रख के खड़े हैं बड़े शांत, भगवान कृष्ण जी विठल जी के रूप में। सेवा करने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो पुंडलिक ने माफ़ी मांगी भगवान से, लेकिन भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी आप अपने दर्शन दें, पृथ्वी पर आएँ और दर्शन दें। आप आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं। ये देखिए जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है, इसमें सवाई सिंधिया जी का नाम लिखा हुआ है, किसी ने भी उन्होंने बनवाया होगा, और चांदी से बने हुए हैं ये, अंदर से मंदिर सारे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ हम नदी की तरफ जा रहे हैं नदी का व्यू देखने के लिए, तो आप भी इंजॉय कीजिए। मैं फिर बता देती हूँ आपको, पंढरपुर महाराष्ट्र एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, भीमा नदी के किनारे, भीमा नदी भी बोलते हैं और उसको चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं। भीमा नदी के तट पर बसा हुआ सोलापुर जिले के अंदर है ये पुंडिर गांव, पुंडरपुर, वहाँ पे है ये मंदिर, और काले पत्थरों का पूरा बना हुआ है, और 1200 ईस्वी में बना था ये मंदिर, और इसकी बहुत मान्यता है। और लोग एकादशी के दिन, कोई बताता है 1117 ईस्वी में बना था ये मंदिर, लेकिन काफ़ी बहुत ही पुराना मंदिर है और भव्य मंदिर है ये। और बिल्कुल सीधा दरवाजे से नहीं जाने देते, हम बहुत लंबा चल के नदी के किनारे गए, वहाँ एक ब्रिज बना रखा, वहाँ से आके फिर वापस मंदिर आए। कम से कम भी हमारा 1 किलोमीटर का रास्ता तय हो गया था। ये है नदी, चंद्रप्रभा नदी, जो अब दिख रही है आप लोगों को। यहाँ आ गए थे हम, और नाव वाले ने पूछा कि नाव में बैठे हुए, क्योंकि नदी के दूसरे किनारे पर भी एक मंदिर था, तो धूप बहुत तेज़ थी और हमको भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो हमने मना कर दिया कि भाई अब नहीं, हिम्मत है हमारी, अब नहीं जाएंगे। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में आए, वहाँ खाई हमने महाराष्ट्रियन थाली, जो बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा और बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छी जगह थी और बड़ा अच्छा लगा। और ये मंदिर उसी ईंट के ऊपर खड़े हैं आज भी, जो पुंडरिक ने भगवान कृष्ण जी को खड़े होने के लिए दी थी। और जब तक पुंडरिक सेवा करता रहा, भगवान कृष्ण भी कमर पे हाथ रखकर वहीं खड़े रहे, तो उसी ईंट के ऊपर आज भी विराजमान हैं वो। मंदिर में देखोगे तो आज भी भगवान कृष्ण जी एक ही ईंट के ऊपर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं, और साइड में ही जो रूम है उसमें रुक्मणी जी की है, वो गुस्से के अंदर है कि भगवान आए हैं दरवाजे पर और दरवाज़ा नहीं खोला। वो इतनी गुस्से में है कि आज भी वो गुस्से के अंदर खड़ी हुई हैं। मंदिर के अंदर जो भी कलाकृतियाँ उनकी बनाई गई हैं वो गुस्से वाली दिखाई गई है, रुक्मणी देवी की और रुक्मणी जी की और कृष्ण जी की, दोनों कमर पे हाथ रखे हैं। और बहुत ही मतलब, हालांकि 1 मिनट का 30 सेकंड भी दर्शन नहीं करने दिए, पुलिस खड़ी रहती है, सब खड़े रहते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। पता नहीं ये कोरोना की वजह से हुआ है या पहले से ही ऐसा था, लेकिन पहले की पुरानी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी तो बड़े दर्शन बिल्कुल चरणों में शीश रख के तब दर्शन कर रहे हैं लोग, हो सकता है इसकी वजह से हो। और ये देखिए खाने की थाली आ चुकी है हमारी यहाँ पे, और खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। और भूख में, सच बता रही, भूख लगी होती तो खाना बहुत टेस्टी लगता है, कोई भी खाना हो जाए। प्योर वेज खाना है ये। और ये मंदिर बना रखा था रेस्टोरेंट में, तो मैंने उनसे बोला मैं एक फ़ोटो ले लूँ, तो बोले हाँ जी ले लो आप। ये बहुत ही अच्छा लगा वहाँ। ये भी विठल रुक्मणी, क्योंकि विठल और रुक्मणी का बहुत ही मानता है महाराष्ट्र के अंदर।
कुछ एकादशियाँ के जैसे कार्तिक की एकादशी है या कौन सी बता रखी, काफ़ी एकादशियाँ हैं जिन पे पैदल चलकर आते हैं। मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जरूर